Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, we will discuss some most important MCQs that is related to CUET 2022 exam, and this question also related all competition exam. So guys, discussed it. First question, capital and investment are. कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट आर। तो गाइस आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, हर एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं एंड इवन बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट होते हैं। सो कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, both flow variables, both stock variables. Capital is stock while investment is flow, and investment is stock while capital is flow. So as per the question, option C is correct answer. Why? स्टॉक क्या बताता है? स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर करता है, और जो फ्लो होता है ये एक पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है, पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करता है। तो एज पर द क्वेश्चन कैपिटल इज स्टॉक while investment is flow. So option C is correct answer. Next question. Car purchased by taxi operator is. टैक्सी ऑपरेटर ने क्या किया है? टैक्सी ऑपरेटर है, इसने कार परचेज किया है, ठीक है, इसके द्वारा कार परचेज की गई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक फाइनल गुड्स है, ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं ये कैपिटल गुड्स भी है क्योंकि एक असेस्ट है ये, तो कैपिटल गुड्स भी है ये। फाइनल गुड्स क्यों? क्योंकि इसको वो रीसेल नहीं कर रहा, उसको अपने ही कंजम्पशन के लिए इसने परचेज किया है। किसने? टैक्सी ऑपरेटर ने। और क्या परचेज किया है? कार परचेज किया है। तो ये क्या हुई? एक कैपिटल गुड्स भी हुई और एक फाइनल गुड्स भी हुई। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी, depreciation of fixed assets refers to normal wear and tear. नॉर्मल वेयर एंड टीयर क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी की वजह से फिक्स असेट्स डाउन होती है, चॉइसेस की वजह से फिक्स असेट्स डाउन होती है। सपोज दैट अभी हम स्कूटी चलाते हैं, ऑल ऑफ सडन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो हमारा जो नॉर्मल स्कूटी है जो पेट्रोल से चलती है तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एज पर दी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो डेप्रिसिएशन क्या होती है? रिड्यूस होती है, और टेक्नोलॉजी की वजह से, चॉइसेस की वजह से। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्या होता है? रेफर्स टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्स इन ऑब्सोलेंस। फोर्स इन ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से फिक्स्ड असेट्स की डिमांड क्या होती है? रिड्यूस होती है, या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसकी वजह से क्या होता है? जो फिक्स असेट है उसकी डिमांड रिड्यूस होती है, तो इसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट है वो रेफर्स करता है नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फॉर्स इन ऑब्सोलेंस। सो एज पर द क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, national income is the sum of factored income accruing to. So guys, national income क्या होता है? is sum total factor of income. national income में हम दो चीज देखते हैं, it is sum total factor of income which is, दो चीज हम क्या देखते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट एंड फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम किसके द्वारा जनरेट किया गया हो? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है। तब नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन होती है वो कब कंप्लीट होती है? जहां पे आपको नॉर्मल रेजिडेंट दिया हो और यहाँ पे आपको फैक्टर इनकम दिया हो। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एब्सेंट है, अगर नहीं है अवेलेबल, तो नेशनल इनकम माना ही नहीं जाएगा। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ पर नेशनल इनकम में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, नॉर्मल रेजिडेंट एंड फैक्टर इनकम। क्योंकि जो नॉर्मल रेजिडेंट है वही क्या करता है? फैक्टर इनकम को जनरेट करता है, चाहे वो इंडिया का बंदा हो चाहे वो बाहर का बंदा हो, डजेंट मैटर, बट जनरेट क्या करता है? वो फैक्टर इनकम। और कौन जनरेट करता है? नॉर्मल रेजिडेंट। सो नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम अक्यूरिंग टू nationals, economic territory, residents, both residents and non-resident. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज रेजिडेंट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इक्वल्स टू, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तब हम मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, तो क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं तो आईटी प्लस सब्सिडीज।
ये होता है फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और ये होता है मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स। सो एज पर द क्वेश्चन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि नेशनल इनकम हम किस पर मेजर करते हैं, मार्केट प्राइस पे। एनएनपी एमपी जो है वो किस पे मेजर किया जाता है, मार्केट प्राइस पे। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल असेस्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज। अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस क्या होता है, जो किसकी वजह से होता है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जो फिक्स्ड कैपिटल असेस्ड है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। तो एज पर दी डेप्रिशिएशन में हम ये अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस यूज करते हैं। तो ये एक क्या हुआ, ये एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, या कैपिटल लॉस है, या इनकम लॉस है, या नन ऑफ द एबव है। सो एज पर दी क्वेश्चन ये कैपिटल लॉस है, क्योंकि अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस की वजह से जो फिक्स असेस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, तो एक कैपिटल लॉस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो। फ्लो क्या होता है, एक जो पीरियड ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं किसी भी चीज को। सपोज दैट टैप है, टैप क्या होगा, स्टॉक है, और टैप से जब पानी गिरता है टब में तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो एज पर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो, डिपॉजिट्स इन बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, वेल्थ। डिपॉजिट इन बैंक ये क्या है, स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कैपिटल जो है वो भी एक स्टॉक है। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, फ्लो है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम पे डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। वेल्थ जो है वो क्या है, स्टॉक है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है कि कितनी एक पर्सन की वेल्थ है और कितना नहीं है। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। Those goods which satisfy human wants directly are called। जो ह्यूमन wants को satisfied करती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो intermediate goods of course no, consumer goods of course yes, capital goods no, none of these no। So as per the question consumer goods is correct answer। जो human wants को satisfied करती है उसको हम क्या बोलते हैं, consumer goods बोलते हैं। Net investment equal to gross investment minus depreciation, gross investment plus depreciation, gross investment plus inventory investment, fixed investment plus depreciation। So as per the question जब हम net investment निकालते हैं यानी कि gross जो होता है, gross जो होता है उसमें क्या होता है, depreciation ऐड होता है। जब हमको नेट निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। Capital goods are those goods which are used in the production process for a long span of time, which are used up in the production process in the same year, neither A nor B, both A and B। So capital goods क्या होती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। अगर कोई बंदा बिल्डिंग में मशीन इंस्टॉल करता है बिल्डिंग को बनाने में, या कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने आज बिल्डिंग परचेज करी और वो कल सेल कर देगा, नो। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ही कैपिटल गुड्स को क्या करता है, परचेज करता है। सो कैपिटल गुड्स क्या होती है, विच इज यूज्ड फॉर लॉन्ग पर्पस, विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Macroeconomic studies aggregate demand of all goods and services। Of course yes। Macroeconomic किसकी स्टडी करती है, पूरी होल थिंग्स की क्या करता है, स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन डिमांड ऑफ कोर्स यस। सो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन डी ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर एज पर द क्वेश्चन। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल नहीं है, वो कौन सा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस लेवल। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये भी किसका वेरिएबल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल।
ठीक है, नेशनल एंड प्राइस लेवल, ये किसके हैं वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल एंड प्राइस लेवल। बट मार्केट डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी ये किसका है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल, ना कि माइक्रो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी होल चीजों की स्टडी की जाती है। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड होता तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल माना जाता, बट यहाँ पे मार्केट डिमांड के बारे में बोला जा रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी फिल इन दी ब्लैंक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वन लाइनर तैयार करने होंगे, ताकि आप एक तो आपको टू दी पॉइंट क्वेश्चन की आंसर डायरेक्टली पता हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता हो कि इसका आंसर सटीक यही है। एंड फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस करने से आपको दो फायदे हैं, एक तो आपका सटीक आंसर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर यही होगा, दूसरी चीज ये होती है कि आपको वन लाइनर फॉर्म में अगर आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करते हो या तो उस चीज से भी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत इजी रहेगा। और क्या होता है कि टाइम बहुत कम रहेगा सीयूटी एग्जाम में, और आपको क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, तो और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए हमें तैयारी अपनी इस तरीके से करके चलनी है ताकि आपको इजी हो और आप इजीली क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए और सटीक आंसर पता होना, क्योंकि वहां पे आप गैस नहीं कर सकते हो। रीजन बिहाइंड दिस की नेगेटिव मार्किंग है और कंपटीशन इज वेरी हाई। सो यू हैव टू थिंक दैट कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको वन लाइनर फॉर्म में तैयारी करनी है, तो आपको चीजें सटीक पता होंगी कि इसका आंसर टू दी पॉइंट यही है आंसर, तो वो चीज हमें पता होना चाहिए, जो एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, और ये फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी थ्योरी को डील करता है, ऑफ कोर्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसकी थ्योरी को डील करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ए वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है स्टॉक को, स्टॉक वेरिएबल को या स्टॉक कॉन्सेप्ट को। एंड ए dash is a person or institution whose center of economic investment lie in that country where he lives. सो पर्सन और इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, जिसमें आती हैं तीन चीजें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट है वो ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो, और जिस जगह का वो नॉर्मल रेजिडेंट है वो एक या एक साल से ज्यादा वो उस कंट्री में रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए रेजिडेंट। नेक्स्ट, गुड परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ either satisfaction of wants for final investment are known as, गुड परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ इधर सेटिस्फैक्शन एंड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट आर नोन। तो यानी कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था कि जहां सेटिस्फेक्शन की बात करता हो या फाइनल इन्वेस्टमेंट की बात करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर इंस्टॉल इन एन ऑफिस इज ए, ऑफिस में एयर कंडीशनर क्या किया है, एसी को इंस्टॉल किया है, बट ये कोई रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज फाइनल गुड्स। डैश गुड्स परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम दी अदर, एक फर्म से अदर फर्म में गुड्स को परचेज किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, intermediate goods. Dash refers to increase in the stock of capital goods during a year. तो increase in stock, तो यानी कि स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग ए ईयर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो गाइस ये कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे और एमसीक्यू बेस्ड पे जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ये ना कि सिर्फ ओनली सीयूईटी एग्जाम बल्कि आपके
हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं। और बेसिक टू एडवांस जो हम लोगों का फंडा है वो हम आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे हम इस क्वेश्चंस को प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो हम इंक्रीज करेंगे। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे और आप एकदम एक बार में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी होगा क्वेश्चंस को कर पाना। कॉन्सेप्ट की तैयारी हम कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं जब तक कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होता है। सो गाइज, if you like, so do subscribe my channel, like my channel and share more and more. Thank you so much.